का अपना चैनल दिवाकर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए पार्ट 2 को हल करते हैं। बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन में आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 456 वर्ग मीटर तथा लंबाई पहला 38 सेंटीमीटर, दूसरा 24 सेंटीमीटर और तीसरा 30 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, तो चलिए बनाते हैं। पहला नंबर में लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर। हल लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि बुक में दिया हुआ है कि लंबाई बराबर 38 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 456 वर्ग मीटर। उसके बाद देखिए लंबाई पता है और क्षेत्रफल पता है, इसलिए हम लोग को चौड़ाई निकालना है। सबसे पहले हम एक चित्र ड्रॉ करेंगे। हम लोग का आयत है 456 वर्ग मीटर दिया हुआ है। आयत की लंबाई दे दिया है 38 सेंटीमीटर। चौड़ाई है, यही चौड़ाई हम लोग को ज्ञात करना है। चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला में जाएंगे तो देखिए कौन सा फार्मूला में जाएंगे। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है 456 बराबर लंबाई मेरा दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर और हम लोग को चौड़ाई निकालना है। चौड़ाई हम लोग को पता नहीं है तो चौड़ाई ही लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए दोनों गुना के फॉर्म में है। ये वाला पार्टी को इस साइड ले जाएंगे और ये वाला पार्टी को उधर ले जाएंगे। 38 गुना चौड़ाई बराबर 456। क्या करेंगे हम लोग, चौड़ाई को गुना के फॉर्म में है, जब यह नीचे जाएगा तो यह भागा में बदल जाएगा। यहाँ पर लिखिए चौड़ाई बराबर 456 बटा, ये नीचे आएगा तो बटा 38। अब 38 से भागा दे देंगे 456 को। हम लोग यहाँ भाग देंगे तो भाग देने के लिए लिखते हैं 456 लिखेंगे 38। अब 38 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 45 आता है कि नहीं, तो 45 नहीं, इससे कम आता है 38। तो एक बार में 38 लिख देंगे और 45 में 38 को घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 76। अब 38 का टेबल पढ़ते हैं। 38 तो 76 दो बार में तो यह पूरी पूरी कट जाएगा, तो इसका आंसर 12। ये हम लोग का चौड़ाई 12 सेंटीमीटर निकला। हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का लंबाई दिया हुआ था 38 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया था 456 मीटर और चौड़ाई निकालना था। तो आयत का क्षेत्रफल तो दिया हुआ था, उसी से हम लोग निकाल लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन में जो बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 24 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ 24 सेंटीमीटर। हल लिखेंगे लंबाई बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई हम लोग को नहीं पता है, तो चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हम लोग को निकालना है। और क्षेत्रफल दिया हुआ है 456 वर्ग मीटर। तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आने के बाद इसके बाद देखिए अब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना
चौड़ाई। इसके बाद लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर। चौड़ाई हम लोग को निकालना है तो चौड़ाई लिख देंगे और हम लोग का आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 456। उसी प्रकार दोनों तरफ गुना का फॉर्म में है तो अदला बदली करेंगे तो 24 गुना चौड़ाई बराबर 456। चौड़ाई को यही रहने देंगे और 24 को इधर ले जाएंगे तो चौड़ाई बराबर 456 बटा 24। अब 24 से 456 को भागा देंगे तो चलिए अब हम दोनों को डिवाइड करते हैं 4 5 6 24 से। तो 24 से कम 24 करते हैं, इसको माइनस करेंगे। 5 में 4 1, 4 में 2 2, तो 24 का पहाड़ा में किसने आएगा तो 6 उतारेंगे तो हो गया 216। और 24 का पहाड़ा में 9 बार में 216 आता है तो यह पूरी पूरी कट गया तो इसका आंसर, तो इसका चौड़ाई निकल गया 19 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था इसलिए 19 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, तो ये हम लोग का आंसर निकल गया। तो देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। दिया हुआ है लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई निकालना है और क्षेत्रफल दिया हुआ है 456 वर्ग मीटर। नीचे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक उसी प्रकार बैठाएंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है 456 बराबर लंबाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई हम लोग को निकालना है। ठीक अदला बदली इधर से उधर करेंगे, ठीक इसी प्रकार है तो लिखेंगे 30 गुना चौड़ाई बराबर 456। समझ में आया? यहाँ तक हो जाने के बाद हम लिखेंगे चौड़ाई बराबर 456 बटा 30। इसको डिवाइड तो करते हैं, 30 से भागा देंगे 456 30। अब 30 का पहाड़ा पड़ेंगे, 30 एकम 30, फिर माइनस करेंगे। 5 में 0 5, 4 में 3 1, 30 का पहाड़ा 15 नहीं आता है तो 6 उतारेंगे और फिर देखेंगे 30 का पहाड़ा में 156 नहीं आता है तो इससे कम 150 5 बार में, फिर माइनस करेंगे। 6 5 में 5 0, 1 में 1 0, पॉइंट देंगे, फिर 0 यहाँ बैठाएंगे तो 30 दूनी 60, तो यह पूरी तरह कट गया। का चौड़ाई निकल गया 15.2 सेंटीमीटर। आंसर का जो लंबाई है निकला है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई निकला 15.2 सेंटीमीटर। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। भुजा ज्ञात कीजिए यदि उनका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, तो चलिए हल करते हैं। तो लिखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में 81 सेंटीमीटर स्क्वायर से हम लोग को भुजा निकालना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे का क्षेत्रफल दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, जिसे हम लोग ए स्क्वायर भी कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसे लिखेंगे ए स्क्वायर। तो समझ में आया? चलिए अच्छी बात है, मीटर लिख सकते हैं या फिर नीचे इसको लिख सकते हैं। तो चलिए स्क्वायर इधर आएगा और 81 सेंटीमीटर उधर चल जाएगा। तो हम इसको अकेला करेंगे तब ये बराबर ये स्क्वायर रूट में चल जाएगा तो 81 रूट के अंदर चल जाएगा। तो 81 का हम लोग जानते हैं 9 × 9 होता है 81,
तो 81 को हम लोग लिख सकते हैं। तो a बराबर 9 × 9। जब हम ये दोनों को गुना करेंगे तो 81 होगा। तो ठीक उसी प्रकार a बराबर के जोड़ी बन गया। तब का रूट के अंदर जोड़ी बनता है तो एक संख्या को बाहर निकालने के लिए, रूट से बाहर निकालने के लिए लिखा जाता है। तो 9 निकल जाएगा। तो a बराबर 9 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर निकला। का चौथा नंबर का पहला क्वेश्चन का आंसर निकला। तो ठीक है, 9 सेंटीमीटर आया होगा। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा हुआ है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हल लिखेंगे तो हम लोग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम ए स्क्वायर लिखते हैं। तो हम लोग का वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 196 = ए स्क्वायर। अब रूट, इसके बाद हम ए स्क्वायर को पलटा देंगे तो ए स्क्वायर बराबर 196। अगर हम 2 हटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा ए बराबर 196। स्क्वायर जो दिख रहा है 2 रूट में बदल जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि 14 मल्टीप्लाई करने से 196 आता है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 14 × 14। अब दोनों मिल गया तो a = 14। ये हम लोग का आंसर 14 सेंटीमीटर आंसर निकला। 14 आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्षेत्रफल दिया हुआ है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। का क्षेत्रफल दिया हुआ है 441 = ए स्क्वायर। फिर इधर से उधर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 441। ये यहीं रखेंगे और स्क्वायर उधर रूट में बदल जाएगा। तो 441 रूट के अंदर। तो अब 441 को वर्गमूल या फिर इसके बाद ये बराबर हम जानते हैं कि 21 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 आता है। 21 को गुना किए तो 441 आया। तो हम 441 को लिख सकते हैं 21 × 21। तो ए बराबर जोड़ा मिल गया। तो 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए 4 नंबर, यही हम लोग का आंसर निकला। 4 नंबर 324 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। हल दिया हुआ है क्षेत्रफल बराबर 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। तो हम लोग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 324 सेंटीमीटर स्क्वायर = ए स्क्वायर। तो ठीक उसी प्रकार ए स्क्वायर बराबर 324। अब ये को अकेला रखेंगे और स्क्वायर को रूट में बदल देंगे। तो 324 रूट के अंदर आ जाएगा। तो जानते हैं कि 18 × 18 = 324 होता है। तो ए बराबर 18 × 18 लिखेंगे। ये दोनों जोड़ा मिल गया तो ए बराबर 18 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर निकल गया। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।